सो हे एवरीवन, इस वीडियो का मेन मोटो है कि मैं आप लोगों के जो भी लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं उसका आंसर करूंगा, ठीक है। और आई होप कि इस वीडियो से काफ़ी सारे लोगों के डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि सेम ही क्वेश्चन ज़्यादातर लोगों के मन में है और वो पूछते रहते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं काफ़ी सारी चीज़ें वीडियो में बता देता हूँ, फिर भी लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं और मुझे मैसेज पर्सनली करते हैं, ठीक है। तो वीडियोस को लास्ट तक देखना, उससे क्या होगा, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि अभी हमारे एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो मैं 1 से 12 तक शायद ही कोई वीडियोस वगैरह बना पाऊँ और रिप्लाई कर पाऊँ। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई कर दूँ, क्योंकि अभी तक मैंने मैक्सिमम सबके रिप्लाई करे हुए हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि 5 तारीख जो है वो लास्ट डेट है, और उसके बाद निमसेट का भी रिज़ल्ट आना है, और जब निमसेट का रिज़ल्ट आएगा उसी के बाद IPO की काउंसलिंग शुरू होगी और अदर कॉलेजेस है तो क्या करना चाहिए। तो जो है फ़ीस जमा कर दो, क्योंकि कॉलेजेस जो हैं यही करते थे कि वो फ़ीस ले लेते थे, तो इसी की वजह से UGC ने फ़ीस रिफ़ंड पॉलिसी को लागू किया। इसके तहत क्या मतलब कि अगर एक टाइम स्पैन में अगर आप विड्रॉ करते हो तो फ़ीस रिफ़ंड हो जाएगी। VIT भोपाल की वेबसाइट पे चेकआउट करो, जो भी फ़ीस रिफ़ंड पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग काम करो तो फ़ीस रिफ़ंड हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है तो फ़ीस जमा कर दो, वरना ये भी हाथ से चला जाएगा, ठीक है। और दूसरा, क्या फ़ीस को उसमें इंस्टॉलमेंट में जमा कर सकते हैं, तो नहीं, एक बार में ही सारी फ़ीस को जमा करना होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि आई गॉट भोपाल, इज़ इट वर्थ इट टू टेक चांस और शुड आई टेक ड्रॉप, एनी सजेशन। तो इस चीज़ को मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर देखो VIT भोपाल वर्थ इट है कि नहीं है, ये आप पे डिपेंड कर रहा है कि अगर कोई दूसरा कॉलेज है, ठीक है, जो कि इससे अच्छा है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं इससे अच्छे कोई कॉलेजेस नहीं है, बहुत सारे इससे अच्छे कॉलेजेस हैं, ठीक है। तो अगर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हो, अपनी लाइफ के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हो, तो और कोई भी ड्रॉप नहीं है, तो 1 साल ड्रॉप लेने में कोई बुराई नहीं है। ड्रॉप ले लो, अच्छे से तैयारी करो, निमसेट की तैयारी करो, ठीक है। और उसमें भी कोई मदद चाहिए हो तो बताओ, है ना। आई हैव वॉच योर वीडियो बट कैन यू टेल मी हाउ मेनी कंपनीज विजिटेड दिस ईयर। दिस ईयर का क्या मतलब है, 24 का पूछ रही है कि 25, तो मैं दोनों बताता हूँ, ठीक है। देखो 24 का क्या है उसका मुझे कोई भी आइडिया नहीं है क्या हुआ, पर जो भी सुनी सुनाई बातें हैं उसके अकॉर्डिंग अच्छा नहीं रहा है। पर मैं इसका कोशिश कर रहा हूँ, कोई जुगाड़ लगा रहा हूँ कि इसके बारे में डिटेल पता चल जाए, और जैसे मुझे पता चलता है मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूँगा। पर अगर 25 की बात करें, मतलब 25 बैच की बात करें जिसमें हम लोग आते हैं, तो अभी हमारा तो प्लेसमेंट स्टार्ट हुआ है, पूरा 1 साल तक चलना है। पर अभी जो स्टार्ट हुआ है उसने में भी काफ़ी सारी कंपनीज आई हैं, ठीक है, अराउंड 20 कंपनीज आई हैं, ठीक है। पर आना और प्लेसमेंट होना और कितने लोग अप्लाई कर पा रहे हैं उसमें, ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं, ठीक है। अब 20 कंपनीज आई हैं, पर उसमें सारे बच्चे एप्लीकेबल नहीं रहते हैं, ठीक है। कुछ कंपनीज आती हैं जो 80% से अबव मांग रही हैं, तो उसमें 80% वाला नहीं अप्लाई कर पाएगा, ठीक। कुछ आई हैं जिसमें 60% से अबव मांग रहा है, तो उसमें सारे बच्चे अप्लाई कर पाएंगे। जिनका 60 लेस है वो तो पैट में रजिस्टर्ड ही नहीं है, ठीक है, तो उनको हटा दो। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जिनका 60% से लेस है उनको एडमिशन नहीं लेना है, ठीक। तो ये तो 25 बैच का है, और उसमें भी अगर MCA के लिए कोई स्पेसिफिक नहीं आती है, MTech के लिए स्पेसिफिक आ रही है कि इसमें MTech का ही बच्चा अप्लाई कर पाएगा, तो कंपटीशन काफ़ी हाई रहता है, इसी वजह से दिक्कत होती है। अभी MCA में ज़्यादा कंपनीज नहीं है, पर जो आई हैं उसमें भी भोपाल का तो अभी तक कोई भी सेलेक्ट नहीं हुआ है, और बाहर के भी ज़्यादा नहीं सेलेक्ट हुए हैं MCA के। MTech, इंटीग्रेटेड MTech, यहाँ के बच्चे सेलेक्ट होते हैं, ठीक। और हाउ मेनी कंपनीज, 1 साल का गैप है तो कितनी कंपनीज में एप्लीकेबल हो गए। 1 साल या 2 साल तक का गैप है तो कोई भी दिक्कत नहीं आती है, कोई दिक्कत नहीं। अगर 1 साल का गैप है, 2 साल का गैप है तो भी दिक्कत नहीं होती है, पर अगर 3 या 3 साल से ज़्यादा का गैप रहता है तो काफ़ी ज़्यादा कंपनीज क्वेश्चन करती हैं, ठीक है। प्लेसमेंट में बैठने में भी जैसे कंपनीज ने अगर पहले बोल दिया कि जो भी बच्चा बैठेगा उसका 2 साल से कम का गैप होना चाहिए, तो उसमें आप अप्लाई ही नहीं कर पाओगे। अगर कंपनी ने ऐसा नहीं बोला है, ठीक है, इंटरव्यू तक पहुंच गए और 3 या 3 साल से ज़्यादा का गैप है, तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन कंपनीज करेंगी कि इन 3 सालों में क्या किया, ठीक। क्योंकि कंपनीज में अगर 2 वैकेंसी है और 10 बच्चा सेलेक्ट हुआ है तो उनको बाहर निकालने का कोई बहाना चाहिए, तो वो ऑब्वियसली उसी बच्चे को लेंगे जिसका कोई भी गैप नहीं है, तो वहाँ पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, नो डाउट। इट्स ग्रेट कनेक्टिंग टू यू, एंड एक्चुअली आई वॉन्ट टू नो अबाउट योर कॉलेज, व्हाट अबाउट द स्टडी एंड द इन्वायरमेंट कल्चर। देखो इन्वायरमेंट, अगर इंजीनियरिंग कॉलेज है तो इन्वायरमेंट तो काफ़ी ज़्यादा ठीक है, और MCA का कैरिकुलम भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें
पढ़ाई जाती हैं, टीचर्स भी सही हैं, ठीक है। और कल्चर की बात करें तो काफ़ी अच्छा मुझे तो लगा, क्योंकि अगर आप कोई ऐसे नॉर्मल कॉलेज से आ रहे हो तो यहाँ पे आओगे तो पूरे इंडिया से बच्चे आते हैं, सबका काफ़ी ज़्यादा, सबका अलग अलग माइंड सेट है, सबका अलग अलग डोमेन है, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलती हैं। इन्वायरमेंट भी अच्छा है, कोई कुछ वैसा कुछ ख़राब नहीं है, ठीक है। और रूटीन और हॉस्टल के बारे में अगर बात करूँ तो रूटीन तो MCA के लिए हद से ज़्यादा हेक्टिक है, ठीक है। सांस लेने का टाइम मिलता है, वही बड़ी बात है। और हॉस्टल फैसिलिटीज़ की बात करें तो हम लोग तो स्टाफ हाउसिंग में रह रहे हैं, पर जो अब नया बैच है उसको स्टाफ हाउसिंग नहीं मिलेगा, तो पर हॉस्टल्स भी सब नए बने हैं, तो हॉस्टल्स भी अच्छे हैं, ठीक है। और रूटीन तो हॉस्टल से यहाँ से सुबह 8:30 बजे से क्लासेस होती हैं, तो सुबह 3 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है, और धूप है तो बहुत धूप रहती है, मैं काला भी हो गया हूँ, पहले बहुत गोरा था। अभी इसके रूटीन की तो बात नहीं करें, पर अगर प्लेसमेंट लेने आ रहा है बच्चा तो वो सब ये सब झेल लेता है, करना ही पड़ता है, मजबूरी है, ठीक है। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें फास्ट हैं, तो उसमें क्या होगा, मतलब 2 साल का ही कोर्स है, पर 10 महीने में ही पूरा ख़त्म कर देंगे। 10 महीने में उतना पढ़ाएंगे जितना बीटेक 4 साल में पढ़ता है, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें फास्ट फॉरवर्ड हैं। 3 महीने में पहला सेमेस्टर हो जाएगा, तीसरा सेमेस्टर 2 महीने में ख़त्म हो जाएगा, उसमें भी 2 एग्ज़ाम होंगे, मिड टर्म और एंड टर्म, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें फास्ट फॉरवर्ड हैं, पता भी नहीं चलेगा कैसे टाइम बीत रहा है। मीडियम पैकेज ऑफ MCA इन VIT, नो आइडिया करो। 25 का जो हाल है वो मैंने बता दिया, 24 का मेरे को भी नहीं पता कि क्या है। अप्रॉक्स हाउ मेनी कंपनीज अलाउ MCA, कंपनीज तो बहुत आती हैं, ठीक है, मतलब इतनी आती हैं कि नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, पर वही है कि कौन प्लेस हो रहा है कौन नहीं प्लेस हो रहा है। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट प्लेस पिछले साल तो कम था, ठीक है, जो सुनने में आया है, पर इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ एक डिटेल वीडियो लाऊँ किसी तरह जुगाड़ करके सीनियर के साथ, तो उसमें मैं लगा हुआ हूँ। जैसे वो चीज़ कंप्लीट हो जाएगी तो ये वीडियो आ जाएगी। इसके लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैंने देखा है कमेंट तो इतने लोग, क्वेश्चन तो इतने लोग पूछते हैं, ठीक है, पर सब्सक्राइबर उतने के उतने ही रहते हैं। तो सब्सक्राइब करो, फिर पूछो तो अच्छा लगता है। उसके बाद क्या क्वेश्चन है, एक सेकेंड ना, रियली फील्स लाइक अ जेल एयर, ये तो सोचने वाला क्वेश्चन है यार, कैसे बताऊँ यार। देखो मुझे लगता है ये शायद पूछ रहा है तो बीटेक वालों की वीडियो देख के पूछ रहा होगा। हम PG वाले बच्चों को उतना वैसा कुछ नहीं लगता है, क्योंकि बस यही है कि हेक्टिक है चीज़ें, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। इतनी हेक्टिक है कि कुछ सोचने का टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। बच्चा यहाँ पे आता भी है तो यही सोच के आता है कि प्लेसमेंट लेना है, ठीक है, तो उसके दिमाग में वही चलता है और कुछ चलता ही नहीं। यहाँ पे कोई घूमने या एंजॉय करने आया ही नहीं है, तो वैसा कुछ है ही नहीं कि फील लगेगा। और इवन ये हाल हो चुका है, अगर जेल में भी रख दो, ठीक है, कहो कि प्लेसमेंट मिलेगा तो वो भी करने के लिए तैयार है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, बाय बाय।